Hello students and good morning all of you and welcome to our 9th class video lecture session. As you see my videos, you have enjoying like a tour. We are going to tour. Today we are going to गंगा रिवर सिस्टम. हम घूमने जा रहे हैं. कहाँ पर जा रहे हैं? गंगा रिवर सिस्टम की तरफ. और एंजॉय करेंगे हम कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं. लेट्स स्टार्ट. द गंगा रिवर सिस्टम, द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. ये कह रहे जो हेड वाटर गंगा का जो है वो कहलाता है भगीरथी और ये गंगोत्री ग्लेशियर से आता है और ये ज्वाइन करता है अलकनंदा एट देवप्रयाग में, उत्तराखंड में ये सारा. एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन. हरिद्वार में माउंटेन से प्लेन एरिया में आ जाती है गंगा रिवर. सी दिस पिक्चर, इसमें लिखा हुआ है कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग. देवप्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा किस तरह से बह रही हैं इसके बारे में बता रखा है पिक्चर में. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna. गंगा बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ में जुड़ती है, उसमें से कुछ रिवर का नाम है यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड कोशी. मैप में देख लीजिए, ये रहा आपका यमुना, इधर ये घाघरा, ये गंडक एंड कोसी इसके साथ मिल रही हैं. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. रिवर यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो कि हिमालयज में है. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा एट इलाहाबाद. ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल बहती है गंगा के साथ साथ में और एकदम राइट बैंक पे मिलती है ट्रिब्यूटरीज के रूप में गंगा से इलाहाबाद में. संगम कहते हैं इसे हम. तो राइट एंगल से मिलती है तो उसे हम कौन सा पैटर्न कहेंगे? ड्रेनेज पैटर्न का याद करिए इसको, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है आपका. अभी हमने पैटर्न पढ़ा था मेरे प्रीवियस वीडियो में. अगेन आई शो यू. थ्रिल में हमने क्या पढ़ा था? राइट एंगल पे ये मिलते हैं एक दूसरे से, क्या कहलाते हैं? थ्रिल. तो राइट एंगल पे जो मिलेंगे वो कहलाएगा आपका थ्रिल पैटर्न. इसमें देखिए यहाँ पर भी राइट एंगल पे मिल रहा है आपका गंगा रिवर से यमुना, तो ये कहलाएगा थ्रिल पैटर्न. इस पे पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयस. घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से आती हैं. दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एवरी ईयर. और ये रिवर्स क्या करती हैं? नॉर्थर्न प्लेन्स में हर साल बाढ़ लेके आती हैं. अभी भी आप देख रहे हैं कि काफी ऐसे फ्लड्स की सिचुएशन आ जाती है और आप न्यूज में देखते रहते हैं कि यहाँ पर फ्लड्स आ रहा है. असम में भी आपने सुना है और अभी जो बिहार एरिया है, यूपी एरिया है, इसमें भी इस तरह की सिचुएशन आ रही है. कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट एनरिच द सॉइल ऑफ फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड. ये लाइफ को तो बहुत नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है, काफी सारी चीजें करती हैं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव बात इसकी ये है कि यहाँ पर ये फर्टाइल सॉइल लेके आती हैं जो कि एग्रीकल्चर के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड्स आर द चंबल. मेन ट्रिब्यूटरीज इसकी क्या है जो कि पेनिसुलर अपलैंड से आती है? चंबल रिवर है, द बेतवा एंड द सान. दीज राइजेस फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज. ये सेमी एरिड एरिया से निकलती हैं. हैव शॉर्टर कोर्स. इनका कोर्स छोटा होता है. डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम. इनके अंदर पानी इतना नहीं होता. फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा. ये कहाँ पर मिलती हैं इसको फाइंड आउट करना है मैप में और उसको आपको नोटेट करना है. मैप में देखिए यमुना से कहाँ मिल रही है? चंबल देखिए यहाँ, और फिर बेतवा मिल रही है. उसके बाद में सन जो है सोन वो यहाँ पर मिल रही है. तो आपको मैप से
पता करना है, ये तो फिजिकल मैप है, आपको पॉलिटिकल मैप से पता करना है कहाँ पर मिल रही हैं ये। Enlarged with the water from the its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. जब ये आगे बढ़ती हैं, enlarge with the water from its right, राइट साइड की तरफ बढ़ती हैं तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरफ, तो ये गंगा ईस्टवर्ड में मिलती है फरक्का वेस्ट बंगाल में। दिस इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है आपका, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा क्या है? फरक्का। द रिवर बिफ्रुकेट्स हियर द भगीरथी हुगली distributaries flows southward through the deltic plains to the Bay of Bengal, the main stream. Distributaries, दो बार वर्ड आ चुके हैं, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है ये। ट्रिब्यूटरीज की डिफाइन देखिए। A tributary is that river which join the main river and increase the volume of water. ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ा देती हैं पानी का। हम थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं। ये मेन स्ट्रीम है और फिर बाहर से कोई रिवर इसके साथ मिले और इसको वॉल्यूम को बढ़ा दे, तो ये क्या कहलाएंगी? ये जो रिवर्स मिल रही हैं इसके साथ में, ये कहलाएंगी आपकी ट्रिब्यूटरीज। अभी हमने पढ़ा था बहुत सारे एग्जांपल्स। आई होप यू हैव क्लियर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटरीज। अ डिस्ट्रीब्यूटरीज इज दैट रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ मेन रिवर। इट इज फॉर्म नियर द रिवर माउथ बिफोर इट फॉल्स इनटू द सी। इट इज फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। ये कह रहे हैं कि जो मेन रिवर है उससे अलग हो जाती हैं रिवर जब ओशन में गिरती हैं या सी में गिरती हैं, और ये लोअर कोर्स के टाइम ही ऐसा होता है। अगेन हम देखते हैं कि ये मेन रिवर है और ये जब मान लीजिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर ये गिर रही है, तो इस समय ये अलग होकर के वापस बहती हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। तो ये डिफाइन आपको क्लियर होगी। और लोअर कोर्स आपने पढ़ा था, अपर कोर्स में काफ़ी यंग होती हैं और मिडिल कोर्स में थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती हैं, प्लेन एरिया में आ जाती हैं, और लोअर कोर्स में जब वो ओशन में गिरती हैं उस समय का इसमें स्टेज बता रखा है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इट्स जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। मेन स्ट्रीम जो होती है साउथवर्ड की तरफ बहती है और बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम्स इट इज नोन एज द मेघना। वहां जाकर के इस स्ट्रीम का नाम हो जाता है मेघना। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा। इस माइटी रिवर को पानी मिलता है गंगा से और ब्रह्मपुत्र से। फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा। और ये जो डेल्टा बनाती हैं ये कहलाती है सुंदरवन का डेल्टा। डू यू नो में देखिए, द सुंदरवन डेल्टा डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। मार्शलैंड होता है दलदली एरिया। सुंदरवन डेल्टा जो है वो सुंदरवन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सुंदरी ट्री से नाम पड़ा है। मार्शलैंड में सुंदरी ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा है। इट इज आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है, जो कि आपने काफ़ी जीके क्वेश्चंस में देखा होगा और अब आपने मूवीज में भी देखा होगा। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। इसका लेंथ 2500 किलोमीटर है। फ्रॉम लुक एट फिगर 3.4 कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम। फिगर 3.4 में देखना है हमें और उसके ड्रेनेज पैटर्न को पहचानना है, किस टाइप का ये ड्रेनेज पैटर्न है। मैंने अभी आपको बताया था। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। हमने जब वाटर डिवाइड पढ़ा था उस समय भी मैंने आपको कहा था कि ये जो अंबाला है, उस समय मैंने बताया था आपको कि ये वाटर डिवाइड का काम करता है
Ambala is located on the water divide between the Indus and Ganga river system. The plain from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 किलोमीटर. सुंदरबन इसके आसपास में है जो 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है. But the fall in its slope is hardly 300 मीटर. इसका जो स्लोप है वो 300 मीटर ही है. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 किलोमीटर. यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो फॉल है इसका वो जस्ट है 1 मीटर है 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे. Therefore the river develop large meanders. इस वजह से यहाँ पर बड़े बड़े meanders बनते हैं. meander मैंने बताया था एस शेप जो आपने डायग्राम्स में देखा था. meander आप देख सकते हैं कैसा है यहाँ पर. ये पोर्शन meander का है. Name any 4 depositional features of the Himalayan river in their middle and lower course. ये भी मैंने डायग्राम में बताया मैंने को. meander, oxbotic, delta and flood plains. इस तरह की चीजें बनाते हैं ये लोग. Where does the river Indus rise? Indus river कहाँ से निकलती है? In Tibet near the मानसरोवर लेक. तिब्बत से मानसरोवर लेक से होती हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेम द ट्रिब्यूटीज ऑफ रिवर इंडस. इंडस के ट्रिब्यूटीज के नाम बताइए. द जास्कर, द सियोक, द न्यूब्रा एंड द हुंजा. ये पढ़ा था अभी हमने. नेक्स्ट है नेम द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब फ्रॉम विच द वाटर फॉल्स इनटू द इंडस. द सतलुज, द बीज, द रावी एंड द चिनाब एंड द झेलम. रिवर्स के नाम याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट्स आर बेनिफिट बाय द इंडस सिस्टम. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. इन स्टेट्स को हमें फायदा मिलता है इंडस रिवर के कारण से. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था. व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी? इट इज अ ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम. इस तरह से ये ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी थी. कब हुई थी? सन याद करिए. इसमें सन नहीं लिखा हुआ है. 1960 हमने पढ़ा था. वेरी गुड. इस तरह से हम याद करेंगे तो हमें बहुत कुछ याद हो जाएगा. और हमें एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है. स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है कि बहुत बर्डन है. और हम कितना परसेंटेज यूज कर सकते हैं? 20% वाटर इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नेम 2 हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा वेयर टू दे यूनिट. तो यहाँ पर बता रखा भगीरथी एंड अलकनंदा. और ये कहाँ पर मिलती हैं? देव प्रयाग में. अभी हमने पढ़ा था. नेम द सिटी ऑफ एट विच द गंगा एंटर्स द प्लेन फ्रॉम द हिमालयाज. ये कहाँ मिलती हैं? हरिद्वार में. नेम द ट्रिब्यूटीज ऑफ रिवर गंगा विच एंटर द नॉर्थन प्लेन फ्रॉम नेपाल. द घाघरा, गंडक एंड कोसी. ये सब हमने पढ़ा अभी जस्ट. Name the 2 main river bank tributaries of the Ganga. The Yamuna, the Son. Name any 2 tributaries of Ganga which rises in the Nepal Himalayas. The Gagra and Kosi. Once again question, which is the northernmost point of the Ganga Delta. अभी हमने पढ़ा है इसको. मैं रिकॉल इसलिए करता हूँ ताकि आपको सर जो बता रहे हैं उस चीज को सीरियसली लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए. The Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. This is the northernmost point of the Ganga Delta. तो ये मैंने बताया था अभी जस्ट आपको क्वेश्चन. और मेरी बातों को लाइटली नहीं लेना है. जो टीचर्स की बातों को लाइटली लेता है वो स्कोर नहीं कर पाता. फिर बाद में काफ़ी उसको रिग्रेट फील होता है कि काश मैं सर की बातों को ध्यान से सुन लेता. तो इसलिए जो हम टीचर्स बताते हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके याद करना है. विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? द गंगा बेसिन. आंसर इज द गंगा बेसिन. नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गंगा? द लेंथ ऑफ द गंगा इज 2500 किलोमीटर. व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना? यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज. विच सिटी इज लोकेटेड एट द confluence of the यमुना एंड गंगा? इट इज द इलाहाबाद. कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? संगम. यमुना और गंगा का संगम कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में.
नेम द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। मैंने बताया था, अभी बहुत बार रिपीट किया, 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये बात कि वाटर डिवाइड इंडस और गंगा को कहाँ कौन सी सिटी करती है? अंबाला। अंबाला याद रखना है हमें। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू द हिमालयन रिवर्स गेट फ्लडेड एवरी ईयर? हर साल हिमालयन रिवर्स में फ्लड क्यों आता है और उनसे फायदा क्या पहुंचता है? The Himalayan rivers receive water from the melted snow from the lofty mountain as well as from rains। तो ये हमने पेरेनियल रिवर्स के फॉर्म में पढ़ा था कि हिमालयन रिवर्स में क्या आता है, स्नो से पानी आता है, स्नो पिघल करके पानी आता है, और दूसरा बारिश के कारण से भी इसमें पानी आ जाता है। ड्यूरिंग मानसून ड्यू टू द हैवी रेनफॉल दीज रिवर गेट फ्लडेड एवरी ईयर। और मानसून के टाइम में हमेशा ही पानी काफ़ी अच्छा बहता है इसमें, और इस वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? The Himalayan river flood part of the northern plain enrich the soil for the extensive agricultural land। हिमालयन रिवर्स फ्लड एरियाज में क्या होता है, नॉर्थन प्लेन्स में ये मिट्टी को काफ़ी अच्छा कर देती हैं, और इसमें जैसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल लेके आ जाती हैं और डेवलप हो जाती हैं, और इससे ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी फील्ड हो जाती है। वेरियस फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप आर ग्रोन इन दिस फर्टाइल लैंड। बहुत सारे क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स यहाँ उगाई जाती हैं। तो अब जैसे आप देखेंगे कि कौन सी कैश क्रॉप यहाँ ज़्यादा उगती है, और हम मेजर एरियाज जैसे यूपी है हमारा, पंजाब है, हरियाणा है, तो यही मेन एरिया है जहाँ पर हमारा ज़्यादा वीट, राइस उगते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई दिस वीडियो। अगेन आई गिव यू मैसेज, enjoy your life and also do precautions, take healthy diets, do some exercise regularly and do yogas को अपने लाइफ में, इसके लाइफ में इसको अप्लाई करें, काफ़ी इससे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। एंड स्टडी भी करते रहिएगा, माइंड्स को कुछ टाइम के लिए रेस्ट करके एंटरटेन में भी करिएगा। So goodbye and God bless you.